नमस्कार, मैं डॉक्टर सितेंद्र मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसा विषय है जिस विषय की ऊपर बात करने की आवश्यकता, जिस टॉपिक के बारे में सोचने की आवश्यकता वर्तमान समय में पूरे यूथ को इस चीज की जरूरत है। क्योंकि आज एक चीज जो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम पाते हैं कि हमारा जो युवा है वो युवा एक ऐसे स्ट्रेस, तनाव का शिकार हो रखा है जिसके कारण उसको स्वयं को भी नहीं पता है। तो इन्हीं कारणों को ढूंढने के लिए और उन्हीं कारणों से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, ये कुछ वीडियो की सीरीज जो है वो मैं अपने YouTube चैनल पे लेके आ रहा हूं। इसी में से आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो रहेगा सेल्फ। इसको स्वार्थ से ना लिया जाए। सेल्फ से अभिप्राय हमारे स्वयं से है, क्योंकि उस परमात्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर जिस भी मनुष्य को पैदा किया है उस मनुष्य को कुछ विशेष शक्तियों के साथ पैदा किया है, कुछ एक विशेष उद्देश्य के साथ पैदा किया है। और यही हमारा वो उद्देश्य और यही हमारी वो स्ट्रेंथ है जिसको हमें पहचानना, हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि वर्तमान जो टाइम है, ये जो कॉन्टेम्परेरी टाइम है, इसमें जो ये तनाव है, ये जो प्रेशर है हर एक चीज का, इसको झेलने में हम सक्षम हो पाए। इसी विषय के ऊपर जो है आज का ये वीडियो रहेगा। और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ज्योग्राफी के और दूसरे भी कुछ मोटिवेशनल वीडियोज की जो सीरीज है वो अब से निरंतर इस चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये सेल्फ है क्या चीज। देखिए, सेल्फ बहुत ज्यादा टेक्निकल कोई चीज नहीं है। सेल्फ के बारे में अगर बात करी जाए तो ये है कि हम कौन हैं, हु वी आर। आज इस युग में जो युवा है, या यूं कह लीजिए जो ह्यूमन बीइंग्स है, उसने सब चीजों का तो ध्यान रखा है, लेकिन एक चीज को वो भूल गया है कि वो स्वयं कौन है। और इस चीज को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। आज सेल्फ की जो डेफिनेशन है वो हमने अपने बारे में, अपनी धारणा, अपना जो परसेप्शन है, अपना जो एटीट्यूड है, उसको इस तरीके से डिजाइन कर लिया है कि जैसा दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में सोचते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे दोस्त जो कहते हैं कि तू ये कर सकता है, तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है, उन लोगों का जो परसेप्शन है हमारे बारे में, उसको हमने स्वयं का परसेप्शन बना लिया है, जबकि ये बात बहुत ही गलत है। तो हम कौन हैं, इस चीज का जवाब यदि कोई दे सकता है तो वो हम स्वयं हैं, जो इस बात का जवाब दे सकते हैं। और इसके बारे में जानकारी भी हमारे को स्वयं को ही जो है इसके बारे में है। इसके लिए कैसे आप जो है अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को पहचान सकते हैं, अपनी ताकतों को पहचान सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर आएगा। अभी हम केवल एक ओवरव्यू की यदि बात करें तो हम जो है वो बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, हमारा जो विश्वास है, हमारे जो बिलीव्स हैं, वो एक्चुअल में हमारे सेल्फ को डेवलप करते हैं। अब ये हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, ये कहां से आएंगे? ये तब आएंगे जब आप स्वयं से बातचीत करेंगे, आप अपने साथ कुछ समय बिताएंगे, तब आप जान पाएंगे कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजों ने हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को आज के टाइम पे मैं यूं कहूंगा कि अबडक्ट किया हुआ है।
उसको एक तरीके से अपहरण किया हुआ है और उन्हीं जाल में हम जो है वो फंसे हुए हैं। लेकिन हम स्वयं से जब बात करेंगे तो हमारे बारे में हमारे विचार जो है वो हमारे सामने आएंगे और वो एक तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि हम असल में कौन हैं। और ये जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जब आप अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं, आप कभी अपने आप को एक बार कुछ समय के लिए आइसोलेट कर लीजिए, अपने आप को अलग कर लीजिए बाकियों से, और तब आप अपने बारे में विचार करिए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। तब आप अपने उस पास्ट के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि आपने आज तक क्या क्या किया है, किस किस काम को सफलतापूर्वक आप कर पाए हैं। तो वो जो विचार आएंगे कि मैं कौन हूं, वो असल में जो है आप हैं, और उसी के ऊपर जो है हमें काम करने की जरूरत है। देखिए, ये जो हमारा सेल्फ होता है, इस सेल्फ के दो भाग होते हैं। एक हमारा होता है आउटर सेल्फ और एक होता है इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ की यदि बात करें, आप बाहर से किस प्रकार के प्रतीत होते हैं, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बेसिकली हमारा आउटर सेल्फ है। आप हेल्दी हैं, आप वीक हैं, आपका चेहरा तनावग्रस्त है, आपका चेहरा जो है वो हमेशा खुश दिखाई देता है, आप बहुत ताकतवर दिखाई देते हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं, आपकी मस्कुलर बॉडी है, या आप जो है बहुत दुबले पतले दिखाई देते हैं। आपका पूरा का पूरा जो फिजिकल अपीयरेंस है, आप किस रंग के दिखाई देते हैं, कैसी आपकी जो है एक ऑरा जो आपका है वो किस प्रकार का है, दूर से देख के एक व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, आप किस प्रकार का के कपड़े पहनते हैं, ये सारा का सारा जो होता है, इससे मिलकर जो बनता है वो एक्चुअल में आपका आउटर सेल्फ होता है। ये आउटर सेल्फ की अगर मैं बात करूं तो ये माँ के गर्भ में ही जो है बहुत सारा विकसित हो जाता है, और उसके बाद फिर जो आपकी नर्चरिंग होती है उससे आपका जो फिजिकल अपीयरेंस डेवलप होता है, ये वो होता है। और एक होता है हमारा इनर सेल्फ। आप क्या बोल रहे हैं उसके विचार सबसे पहले आपके ब्रेन में जो है वो डेवलप हो जाते हैं। आप चिड़चिड़े हो रखे हैं, आप गुस्से हो रखे हैं, वो आपके अंदर जो चलने वाला विचारों का मंथन है वो उस पे निर्भर करता है। आप किस वस्तु को देख के खुश होते हैं, किस वस्तु को देख के आपको गुस्सा आते हैं, ये वो आपका एक्चुअल में इनर सेल्फ है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ये बहुत सिंपल भी होता है, क्योंकि जैसा आप ये इनर सेल्फ को विकसित करने में, आप जिस परिवेश में रहे हैं, आप जिस पर्यावरण में रहे हैं, आप वो वैचारिक पर्यावरण हो सकता है, वो भौतिक पर्यावरण हो सकता है, वो सामाजिक पर्यावरण हो सकता है, कुछ उसी प्रकार का आपका इनर सेल्फ भी डेवलप होता है। लेकिन बहुत सारी और दूसरी शक्तियां भी होती हैं जो आपके इनर सेल्फ को जो है वो डिजाइन करती हैं। कई बार आप ऐसा पाते हैं कि आपका दिमाग कुछ कह रहा है और आपके अंदर से कोई और आवाज आ रही है। वो जो आपके अंदर से आने वाली आवाज है वो एक्चुअल में आपका इनर सेल्फ है, क्योंकि मस्तिष्क के पास जितना डेटा आज तक की इस उम्र में हमने स्टोर किया है, केवल और केवल उसी डेटा से फिल्टर होने के बाद जो एक डिसीजन बनता है वो हमारा ब्रेन हमें जो है वो मैसेज पास करता है। लेकिन असल में आप क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आप किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे आप, और वो असल में आपका इनर सेल्फ होता है, आपके विश्वास, आपके विचार, आपका दृष्टिकोण। लेकिन कई बार हम अपने इसी इनर सेल्फ को भी खराब कर लेते हैं कि और व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेंगे या दूसरा किस प्रकार से जो है वो रिएक्ट करेगा, इसका उस चीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे कैसा जो है वो ये अपीयर होगा। इन सारी चीजों से करते हुए हम अपने इनर सेल्फ को कई बार खराब भी कर लेते हैं, उसको दबा भी लेते हैं, और असल में उस तनाव का कारण वहीं पर जो है वो विकसित होता है। और असल में अब ये जो आप सोचते हैं
और आप जो दिखते हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्चुअल में आपका सेल्फ होता है। अब इस आउटर सेल्फ पे, इनर सेल्फ पे एक अलग से भी वीडियो जो है वो बन सकती है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको बनाएंगे भी। लेकिन आप कैसा दिखाई देते हैं और आप कैसा सोचते हैं, आपकी अंदर से सोच किस प्रकार की है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन असल में आपका जो सेल्फ होता है वो होता है। और कुछ तरह के पॉसिबल सेल्फ भी होते हैं। पॉसिबल सेल्फ की देखिए अगर बात करें, ये असल में वो है जो आज आप बन गए हैं। आप क्या थे, किस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ था, और किन स्ट्रेंथ के साथ जो है वो आपको ये मानव शरीर दिया गया था, वो एक्चुअल में आपका सेल्फ था। लेकिन कई बार उस भौतिक पर्यावरण में, सामाजिक पर्यावरण में, वैचारिक पर्यावरण में, इन सारी चीजों से होके गुजरते हुए और जो जो आपकी उम्र बढ़ती है त्यों त्यों डेवलप हो जाता है आपका एक्चुअल सेल्फ के बजाय आपका पॉसिबल सेल्फ। और ये पॉसिबल सेल्फ परिणाम होता है तीन चीजों का। पहला, आपके पास्ट एक्सपीरियंस किस प्रकार के रहे हैं। आप हर व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और हर किसी का भला आप जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में आपके कुछ एक्सपीरियंस इस प्रकार के हुए कि जिस भी व्यक्ति का भला आपने किया या जिस व्यक्ति की मदद आपने की, उसी व्यक्ति ने आपके साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसा किया जिस वजह से आपका जो इनर सेल्फ है अब वो मॉडिफाई हो गया, और वहां से ये आवाज आने लगी कि इस प्रकार से मुझे जो है वो कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ सोच समझ कर करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये आपके एक पॉसिबल सेल्फ को विकसित करता है। और ऐसा अगर आप करते भी हैं फिर भी आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं किसी के साथ गलत करूं ऐसा होना भी गलत होता है। लेकिन एक्चुअल में कई बार आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपके पॉसिबल सेल्फ को विकसित कर देते हैं, और वही पॉसिबल सेल्फ में आपका करंट बिहेवियर डिसाइड होता है कि आप वर्तमान में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हाउ यू आर रिएक्टिंग विद द सर्कमस्टांसेस दैट सराउंड्स यू is basically some time or many time is the output of your past experiences, and these things will decide your future expectations. भविष्य से आपको क्या उम्मीदें हैं, किन आकांक्षाओं के साथ, किन उम्मीदों के साथ आप फ्यूचर में जो है वो बढ़ना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ये सारा का सारा जो मंथन होता है ये एक्चुअल में आपका पॉसिबल सेल्फ होता है। और यही पॉसिबल सेल्फ का जो विकास है ये अगर आपके एक्चुअल सेल्फ से अलग होता है तो आपके अंदर तनाव विकसित होना शुरू हो जाता है, और उस तनाव का स्तर क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, ये उन दोनों के बीच के गैप को डिसाइड करता है। और इसी पॉसिबल सेल्फ को एक्सप्लेन करते हुए इसी को एक्सप्लेन करते हुए हिगिंस ने 1987 में स्टेट किया था कि हमारे तीन प्रकार के सेल्फ होते हैं। एक हमारा एक्चुअल सेल्फ होता है, एक आइडियल सेल्फ होता है, और एक थॉट सेल्फ होता है। देखिए, एक्चुअल सेल्फ की यदि बात करी जाए तो ये आपके पॉसिबल सेल्फ से अलग एक चीज है। ये आपका एक वो व्यक्तित्व है जो असल में आप हैं, और वो कहीं ना कहीं आज इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गुम हो जाता है। और जिसका वो एक्चुअल सेल्फ गुम हो जाता है और जितना डिसअपियर हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर तनाव का लेवल उतना ही बढ़ा हुआ होता है। एक्चुअल सेल्फ की यदि मैं बात करूं तो ये बेसिकली वो क्वालिटीज है जो असल में आपके अंदर होती हैं, जिन क्वालिटीज के ऊपर काम करते हुए आज आप एक बेहतर ढंग से विकसित हो सकते हैं। ये आपका एक्चुअल सेल्फ होता है। और इसको कैसे पहचानना है, किस प्रकार से इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में ये आपसे गायब हो जाता है, कैसे पहचानना है,
इसके ऊपर एक अलग से वीडियो किसी दिन जो है वो जरूर आएगा। और एक हमने बात करी थी हमारे पॉसिबल सेल्फ की। ये जो हमारा पॉसिबल सेल्फ होता है इसको दो भागों में हिगिंस ने डिवाइड किया है, एक आइडियल सेल्फ और एक ऑट सेल्फ। देखिए, आइडियल सेल्फ की यदि बात करी जाए तो ये वो क्वालिटीज हैं जो आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। मेरे अंदर क्वालिटी ये है कि मैं 2 घंटे निरंतर बैठ के किसी भी विषय के ऊपर बात कर सकता हूं, मैं उस विषय से संबंधित बात सुन सकता हूं, पढ़ सकता हूं, ये मेरा एक्चुअल सेल्फ है। लेकिन आज इस जीवन में मैंने अनुभव किया कि मुझे ऐसा कम से कम 4 से 6 घंटे करना पड़ेगा। तो ये मुझे विकसित होना है, इस तरीके से मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये आपका आइडियल सेल्फ होता है। आज मैं केवल आधा घंटा जो है वो एक्सरसाइज कर सकता हूं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटे एक्सरसाइज जो है वो करनी आवश्यक है। ऐसा जो सेल्फ होता है वो आइडियल सेल्फ है, यानी मैं अपने आप को 1 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज कर सकूं, ऐसा मुझे विकसित करना है, ये आपका आइडियल सेल्फ है। आज आप 10,000 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और आपकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको 50,000 रुपए महीना की आवश्यकता है। तो ये आपका आइडियल सेल्फ है कि मुझे 50,000 रुपए महीना कमाना है। और एक होता है ऑट सेल्फ। ऑट सेल्फ की देखिए यदि बात करी जाए तो ये वो ट्रीट्स होते हैं जो आप ऐसा होता है कि ये तो मेरे अंदर होना ही चाहिए। देखिए, आइडियल सेल्फ एक वैचारिक भी हो सकता है और सेल्फ एक प्रेशर होता है, यानी बिलीव्स यू शुड पोजिज, आप 50,000 रुपए महीना कमाएंगे ही, अन्यथा आपकी जिंदगी या आपका जो जीवन है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसा आपका एक और सेल्फ विकसित होता है। मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी, मुझे 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा ऑट सेल्फ होता है। यानी ये वो प्रेशर होता है जो इस दुनिया में हमारे चारों तरफ जो सामाजिक और भौतिक पर्यावरण है, जो हमारा एक मानव पर्यावरण भी है, एक फैमिली एनवायरनमेंट हो सकता है, एक सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है, ये हमारे ऊपर वो प्रेशर विकसित करता है कि ऐसा मुझे जो है भविष्य में होना पड़ेगा, ये मेरा और सेल्फ है, ऐसा मुझे होना चाहिए, ये मेरा आइडियल सेल्फ है और मैं ऐसा हूं, ये आपका एक्चुअल सेल्फ है। अब इन 3 चीजों को देखिए, अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, आप क्या हैं, आपको कैसा होना चाहिए और कैसा आपको बनना ही पड़ेगा, ऐसा या आप ऐसे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा बनूं, और तीसरी चीज है कि मुझे ऐसा होना चाहिए। ये 3 चीजें असल में आप किसी भी व्यक्ति के अंदर जो तनाव विकसित होता है, उस तनाव के विकसित होने का कारण और उसका जो लेवल होता है वो इन 3 चीजों का ही कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, इन दोनों के बीच का अंतर एक विशेष तरह के तनाव को उत्पन्न करता है, और एक्चुअल सेल्फ और ऑट सेल्फ, इन दोनों के बीच का अंतर एक अलग तरह के तनाव को विकसित करता है, और आइडियल सेल्फ और ऑट सेल्फ, इन दोनों के बीच का अंतर भी एक विशेष प्रकार के तनाव को विकसित करता है। और आपको अगर ये पहचानना है कि आप जो तनावग्रस्त हैं, आप जो स्ट्रेस में रहते हैं, या आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो आपको अपने इन 3 सेल्फ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन तीनों को कई बार हम क्या करते हैं, आइडियल सेल्फ और ऑट सेल्फ को एक्चुअल सेल्फ के साथ मिक्स कर देते हैं, और ऐसा करने से फिर आपका तनाव का स्तर बढ़ता है। तो इन तीनों को पहचान के, इन तीनों को अलग अलग रख के किस प्रकार से इनके बीच में एक बैलेंस आप बना सकते हैं, इस बारे में अगला जो वीडियो रहेगा
उस वीडियो में जो है हम बात करेंगे, क्योंकि यही सेल्फ डिस्क्रिपेंसी होती है, मिसमैच बिटवीन योर एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ एंड और सेल्फ, और यही आपके व्यवहार को निश्चित करता है। और ये जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, ये हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, हाउ यू एक्ट, इन 3 चीजों के ऊपर विकसित होती है। किस प्रकार से आप सोचते हैं, आपकी सोच का स्तर कितना आगे तक बढ़ा हुआ है, कहां तक वो आपके एक्चुअल सेल्फ तक सीमित है, कहां तक वो आइडियल है, कहां तक वो ऑट में है, आप जो महसूस करते हैं वो कहां पे है, आप जो कार्य करते हैं वो इन तीनों में किस स्तर पर पाया जाता है, ये आपकी सेल्फ डिस्क्रिपेंसी होती है। और यही सेल्फ डिस्क्रिपेंसी आपको तनाव की ओर लेकर जाती है। किस प्रकार से इनको हम पहचान सकते हैं, कैसे उस तनाव को आप कम कर सकते हैं। देखिए, जीवन का अंतिम उद्देश्य खुश रहना है, यानी जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य केवल इसलिए करते हैं ताकि हम खुश रह सकें। और यदि आप खुश ही नहीं हैं तो ऐसे कार्य करने का फायदा क्या है, फिर आप जितना भी कमाएंगे वो अल्टीमेटली फिर बीमारियों में, डॉक्टर में और उस तरफ चला जाएगा। तो किस प्रकार से उस तनाव को हम पहचाने, किस प्रकार से हमारा एक्चुअल सेल्फ, आइडियल और ऑड सेल्फ के बीच का अंतर हमें एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस से, एक एंजाइटी से इरिटेशन की तरफ, इरिटेशन से डिप्रेशन, स्ट्रेस और स्ट्रेस से डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है, इसके बारे में अगले वीडियो में जो है वो हम बातचीत करेंगे। और फिर आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज रहेंगे और इसमें ये कई सारी जो है वो प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसी में से एक मोटिवेशनल वीडियोज के नाम से भी प्लेलिस्ट रहेगी, इसको अब जो है वो अपडेट किया जाएगा। कई सारे वीडियोज जो आपके जीवन से संबंधित, भूगोल से संबंधित, आपके सामान्य व्यवहार से संबंधित, जैसा आपको विकसित होना चाहिए उसके ऊपर रहेंगे। और इसके अलावा ज्योग्राफी के और भी कई विषय हैं जिनको कवर किया जाएगा। तो आप सबका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।